नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है दोस्तों, आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आज त्यौहार मनाया जा रहा है। होली के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये होली क्यों मनाया जाता है और कारण क्या है, इसका जो इतिहास है ये कहाँ से शुरुआत हुआ, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमने सुना है कि ये होली इसलिए मनाया जाता है या फिर इसका इतिहास भी है कि जब हिरण्यकश्यप के भाई को विष्णु ने मार दिया था और हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, उसका नाम प्रहलाद था। तो हिरण्यकश्यप ने उस विष्णु के साथ लड़ने के लिए बहुत सारे तप जप किए हैं और ब्रह्मा से उसने आशीर्वाद भी पा लिया कि उसे कोई नहीं मार सकता, और इस प्रकार से वो अमर था। और इस प्रकार से वो देखा कि उसका जो बेटा था वो हिरण्यकश्यप का, वो विष्णु का पूजा करता था, है ना, विष्णु का भक्त था। तो इस प्रकार से उसने विष्णु के साथ जो मतलब नफरत पैदा हुई थी, वो अपने बेटे के ऊपर भी वो नफरत पैदा हो गया। और उसके बाद अपने बेटे को हर एक प्रकार के मतलब तरीके से मारने का उसने कोशिश किया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी एक बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन, उसका नाम होलिका था। अब हर एक प्रकार से मतलब उसको मारने का तरीका ढूंढा, लेकिन वो नहीं मरा, वो विष्णु का भक्त था। तो इस प्रकार से उसने कहा कि एक होली का वेदी, मतलब एक लकड़ी का वेदी में तुम बैठ करके आग लगा दूंगा और मेरे इस बेटे को पकड़ के तुम बैठे रहना। वो उसकी बुआ थी, प्रहलाद की बुआ थी। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप जब अपने बेटे को उस अग्नि में बैठाया, और होलिका को ये वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, और उसके बाद उसमें आग लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पे हिरण्यकश्यप ये देखता है कि उसकी बहन जल के भस्म हो जाती है उस आग में, लेकिन उसका पुत्र सही सलामत रहता है। और ये उसी समय से शुरू हुआ। और विष्णु ने शेर का अवतार ले करके, है ना, जिसे हम देखते हैं कि वो ना दिन को मारता है और ना रात को, मतलब वो शाम को उसकी मृत्यु कर देता है। और इस प्रकार से होलिका जो है भस्म हो जाती है। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि बुराई का अंत हुआ, और इसी बुराई का अंत का ये त्यौहार है, बुराई को खत्म करने का त्यौहार है। ये है होली मनाने का मेन कारण। दोस्तों, ये तो था हमने जो कारण सीखा, देखा कि ये जो होली मनाते हैं ये किस कारण से मनाया जाता है, इसका इतिहास हमने देखा। लेकिन ये रंग कहाँ से आया, रंग की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई शुरुआत। देखिए, आज मनुष्य जाति बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और वो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा चाहता है। तो यहाँ धर्म में बिजनेस को इन्होंने लगा के एक शुरुआत किया, रंगों का होली, है ना। जबकि होलिका का रंग से कोई मतलब नहीं है। जब बुराई का अंत, तो रंग की क्या जरूरत है ना। इस प्रकार से उन्होंने बिजनेस के लिए शुरुआत किया, रंग का उत्पत्ति किया, और अपने आप को हर एक प्रकार के रंग से रंगने का, है ना, मुंह काला करने का, लाल, काला, पीला, नीला, इस प्रकार से अपने आप को मतलब बहुत ही बदसूरत और गंदगी तरीके से अपने आप को ढालने के लिए इन्होंने एक रंग का इस्तेमाल किया, और जो कि आज बिजनेस के तौर पे बहुत ही इस्तेमाल हुआ जा रहा है। बल्कि होलिका और प्रहलाद का इसमें जिक्र भी नहीं होता है, और ना ही इसमें बुराई खत्म होती है। दोस्तों, और एक बात कि ये होली मनाने का तरीका क्या रहता है। आज देखो, होली मनाने का तरीका ऐसा है कि बहुत प्रकार के पिचकारी और मुखोटे बना करके, बहुत शोर शराबा करके, है ना, डीजे लगा के, गाना लगा के, और हर एक प्रकार के नशीली वस्तु का सेवन करके, जैसे कि भांग हो गया, शराब हो गया, और लोगों पर जबरदस्ती रंग छिड़कना, है, लोगों को हर एक प्रकार के गंदगी, नालों में कीचड़ों से, गोबर पानियों से, इस प्रकार से ये होली खेला जाता है। और लोगों को जबरदस्ती करना, है ना, और मतलब अश्लीलता प्रस्तुत करना। और यहाँ पे हर एक प्रकार के मतलब जो हम देखते हैं ये बुराइयां होती है, क्राइम होता है, जुर्म होता है। जबकि होली के टाइम में पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती है कि कोई भी क्राइम ना होने पाए। तो ये मनाया जा रहा है, मतलब ये बुराई का अंत नहीं हो रहा है, बल्कि बुराई की शुरुआत हो रही है ये होली। दोस्तों, इसे प्रेम का त्यौहार भी कहा जाता है कि होली एक प्रेम का त्यौहार है। और त्यौहार जो है मतलब एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो प्रेम से लगाते हैं, हर एक रंजिशों को भूल करके, इस प्रकार से भी बोला गया। बल्कि
लोग कहते हैं कि ये बुराई का अंत है, होलिका का सर्वनाश हुआ, है ना, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये प्रेम का त्योहार है। तो यहाँ पे कंफ्यूज है, लोगों को कुछ नहीं मालूम है, बस जो देखते हैं, जो देख रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं, जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं उसी चीज को नकल कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम मसीही लोगों को ये सभी मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस होली को मनाने की आवश्यकता नहीं है। बुराई को खत्म करने के लिए या प्रेम को पैदा करने के लिए कोई त्योहार का बहाना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के बनाए हुए ढोंग और रीति रिवाज और परंपरा है जो उस कथा कहानियों पर टिका हुआ है। दोस्तों आइए हम बाइबल से देखते हैं कि बाइबल हमें किस ढंग से समझाती है इस विषय पर। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी बातों को बताया और प्रेरितों ने उसे जाहिर किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये पवित्र आत्मा की पुस्तक है, उसकी प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से। आइए हम देखते हैं कुलुसियों उसका 2 अध्याय 16 और 17 पद में लिखा हुआ है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। कोई भी त्योहार के विषय में तुम्हारा कोई फैसला नहीं करना चाहिए कि तुमको ये मनाना चाहिए वो मनाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये छाया है, कुछ ही देर रहता है, लेकिन इसका अंत हो जाता है, हट जाता है, मिट जाता है। पर मूल वस्तुएं मसीह की है, तो मसीह पर हमें गौर करना है, मसीह के कार्यों पर गौर करना है, मसीह के वचनों पर गौर करना है। उसी प्रकार से हम अगर नीचे देखते हैं, यहाँ पे 20 से लेकर अगर हम 23 तक देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताता है, देखिए, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो, है ना। हम मसीह के मसीह के लिए उस संसार के आदि शिक्षा के लिए हम खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। हमें अब संसार के साथ जीवन नहीं बिताना है। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। ये वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं को शिक्षाओं के अनुसार है। मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्य अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इससे कुछ भी लाभ नहीं होता है। मतलब ये जो है वचन बता रहा है कि आज जितने भी मनुष्य जाति ने जो भी धार्मिक रचा हुआ है रीति विधियां या त्योहार वार, उससे शारीरिक अभिलाषाओं को या लालसाओं को या पाप को रोका नहीं जा सकता। और ये होली के समय ही सबसे ज्यादा पाप और क्राइम और हर एक प्रकार के दुष्कर्म होते हैं। तो ये हमें गौर करना है हम सब मसीह भाइयों और बहनों को कि हमारे लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के बनाए हुए ढोंग परंपरा रीति रिवाज बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं है और इसको मनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि ये जो होली है ये हमारे लिए नहीं है, मसीहों के लिए नहीं है, संसार के लोगों के लिए है, और वो व्यर्थ में अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार की जितनी भी बातें हैं जो मनुष्य की बनाई हुई हैं, गढ़ी हुई हैं, रीति विधियां जो भी हैं, अगर उसमें धार्मिकता नहीं है, मोक्ष प्राप्ति नहीं है, उसमें सद्गुण वाली बातें नहीं हैं, पाप से बचने का तरीका नहीं है, अभिलाषा से बचने का तरीका नहीं है, और दुष्कर्म से बचने का तरीका नहीं है, तो उसे हमें नहीं करना है। हमें प्रभु के वचनों पर ध्यान देना है और मनुष्य की ये आडंबरों से, दिखावा से, झूठ से और हर एक प्रकार के पाप के कार्यों से हमें बचना है, तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे, वचनों को बताते रहेंगे जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश देगा। इसी प्रकार से हमारा दोबारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए हम आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार।